मैं अपनी सास के साथ क्यों नहीं रहती हूँ। उसके पीछे ना एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो मम्मी बन गई हो तुम। मम्मी बन गई हूँ। अरे इतना भारी खाना ये बनाया है तो मैं तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड जो लोग भी नए मेरे चैनल पे आए हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं जैसिका गुप्ता बिहार से हूँ, रहती पुणे में हूँ। आप सभी का हार्दिक 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 प्यार से स्वागत करती हूँ। तो मेरा जो ब्लॉग है वो शुरू हो रहा है किचन से। मेरा नॉर्मली ब्लॉग्स मेरे किचन से ही शुरू होते हैं, क्योंकि मैं 70% टाइम मेरा किचन में ही जाता है। एज ए मॉम, एज ए मदर, एज ए हाउस वाइफ, ज़्यादातर समय मेरा किचन में ही जाता है। मेरा क्या, मुझे लगता है सभी का जाता होगा। तो आज बन रहा है मेरे घर में कुछ स्पेशल खाना। स्पेशल खाना इसलिए है कि मेरी सासू माँ का कॉल आया था, मेरे मदर इन लॉ का, और उनने कहा कि सुनो, आद्रा स्टार्ट हो गया है तो आद्रा का खाना चढ़ा देना, खाना बना देना। 7 दिन तक आद्रा रहेगा। एक तो मेरा पैर था टूटा हुआ, तो 3-4 दिन तो ऐसे ही निकल गए। अब मैंने सोचा मैं आज बना देती हूँ। खड़ी हो पा रही हूँ, थोड़ा सा पट्टी बांधी हुई है पैरों में, ये देखो पट्टी बांधी है, तब पर भी खड़ी हो रही हूँ। और आज बनाऊंगी आद्रा का खाना, और देखते हैं क्या क्या बनाऊंगी, कैसे कैसे बनाऊंगी। पूरा खाना अकेले बनाने वाली हूँ। छत पे हस्बैंड जाएंगे, उनको मैंने कह दिया आप 7 बजे तक आ जाना, 6:30 होने वाले, खाना बनाना स्टार्ट ही करी हूँ। तो छत पे जाना पड़ता है खाना चढ़ाने के लिए भगवान जी को, तो वो जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगी। तो पहले खाना बना लेती हूँ जल्दी जल्दी, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। हड़बड़ाहट का काम शैतान का काम होता है, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जल्दी जल्दी करने के चक्कर में डायरेक्ट पानी डालने गई और देखो छींटा उड़ गया, जो कि मेरे पैरों पे आके गिरे। यहाँ पे ना मैंने दाल बनाई थी, दाल मुझे अलग करनी थी पानी से। तो इस वीडियो को ना आगे शुरू करने से पहले आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप दुनिया के किस कोने से मेरा वीडियो देख रहे हो, ताकि मैं आपको प्यारा सा थैंक यू बोल सकूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ पे ना मैंने दाल अलग कर दी है, पानी अलग कर दिया, क्योंकि ना मुझे दाल भर के बनानी है पूरी। एक्चुअली ना मैं आद्रा का खाना बनाने जा रही हूँ यहाँ पर। आद्रा का खाना क्या होता है कि जो लोग बिहार से होंगे वो तो समझ ही जाएंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे आद्रा का खाना बनता है कि नहीं बनता है। मेरे यहाँ पे तो हर साल बनता है, पिछले 2 सालों से मैं बना रही हूँ, वरना पहले तो मम्मी ही बनाते थे। तो जैसे मानसून लग जाता है ना ये महीने में, तो यही शुरुआती दिनों में आद्रा का खाना बनता है। कहा जाता है कि बाल बच्चा के लिए ये एक पूजा टाइप ही होता है, पूजा ही कह सकते हो, जिसमें दाल भर के पूरी, दम आलू का सब्ज़ी और खीर एंड आम मैंडेटरी है, कंपलसरी होता है आम। तो इन चीज़ों का हम लोग बनाते हैं, भोग चढ़ाते हैं भगवान जी को। और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से खाना बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक टांग पे मैं प्रेशर नहीं दे सकती। एक टांग मेरी टूटी हुई, दोनों ही टांग अब तो समझ लो मेरी टूटी हुई है। एक में लिगामेंट टीयर है, एक में मोच है। तो मैं तो क्या ही बताऊँ ना, हंसू कि रो, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। तो मैं किसी तरह यहाँ पर सब खाना बनाए, क्योंकि यार जो रीति रिवाज है वो तो हमें करने ही पड़ेंगे ना, बाल बच्चों के लिए हमें करने पड़ेंगे। मैं करूँगी तभी ना मेरे बच्चों को भी समझ में आएगा कि हाँ ये रीति रिवाज होते हैं अपने यहाँ पर। तो बाल बच्चा के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो बस मैं वही कर रही थी यहाँ पर। तो सब्ज़ी बना रही थी, खीर बना दी थी, आटा सान ली थी मैंने, एंड वो दाल का जो रहता है ना वो भी मैंने रेडी कर लिया था। उसके बाद मुनमुन के हाथों से मैंने यहाँ पर पूजा करवाई, क्योंकि पूजा पाठ मुनमुन को बड़ा मन लगता है करने में। तो मुनमुन ने अच्छे से पूजा कर ली। ये मैंने खाना तैयार कर लिया था पूरा, खीर, सब्ज़ी, आम, दाल भर की पूरी। उसके बाद बस पतिदेव का वेट कर रही थी। भाई इतना क्या पकवान बन रहा है, क्या कर रही हो? हाँ? इधर है क्या? अरे वाह, ये पूरी, सब्जी, खीर है क्या? इतना सब कुछ आद्रा का खाना बना दी हूँ मैं। हाँ? सब कुछ बन गया है। अब तुमको याद है क्या? मैं भूल गया हो क्या होता है आद्रा। अभी हर साल तो करते हैं ऐसे, मम्मी का कॉल आया था। अच्छा। लेकिन मानसून लगने के बाद पहले सप्ताह में होता है ना, तो अरे याद तो था। मम्मी बन गई हो तुम। मम्मी बन गई। अरे इतना भारी खाना ये बनाया है, तो मैं तो अब छत पे जा नहीं पाऊंगी, पैर टूटा हुआ है। बीबी से अभी मम्मी बन गई है क्या तुम? तो आप जाइए और एक गिलास पानी भी, पानी दे दे बेटा, पानी भी चढ़ा दीजिएगा भगवान जी को। तुम नहीं चल रही हो? नहीं, मैं कैसे जाऊंगी?
चलो तुम देखो, ध्यान रखो अपना पाँव का, मैं मैं जाता तब हूँ। तक पूरियां बना देती चलो हूँ। बच्चे तुम लोग चलो, तुम लोग पूजा करना, मैं भी साथ में करता हूँ। बच्चे कब से भूख भूख कर रहे हैं, अच्छा खाना देख के इनको भूख लग जाती है। चलो चलो खाली जल्दी है जल्दी कब से जल्दी, खाने के चलो लिए। जल्दी पूजा करते हैं। पहले भगवान का भोग लगाएंगे, फिर बच्चे भोग लगाएंगे। हाँ जाइए जल्दी से जाकर आइए। सारा काम मेरा खत्म हो गया, देखो मेरी हालत कैसी हो गई। और बच्चे सब सो गए हैं, मुनमुन यहाँ सोई है, 2 बच्चे वहाँ सोए हैं। पतिदेव गए वॉकिंग करने के लिए, खाना खा के डेली वॉक करने के लिए जाते हैं वो, नहीं तो उनको खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता है। तो मैंने ना कल जो ब्लॉग डाला था उसमें कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था, या ये ऐसे कहो कि कहा था कि दीदी आप अपनी सास को अपने साथ क्यों नहीं रखते हो, आपको उनको अपने साथ ही रखना चाहिए, चाहे आपको उनके साथ रहना चाहिए, बच्चों को भी दादी का प्यार मिलेगा, मतलब कि दादा दादी का, एंड आपको भी सपोर्ट मिलेगा। तो देखो जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं, क्योंकि ना अभी क्या है ना कि बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे नए नए आए हैं, बहुत सारे लोगों ने नया नया सब्सक्राइब किया है मेरी चैनल को, लेकिन जो लोग पुराने हैं ना वो लोग मेरी पूरी कहानी जानते हैं। तो जो लोग नए हैं ना उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अपनी सास के साथ क्यों नहीं रहती हूँ, या मैं अपनी सास को अपने साथ क्यों नहीं रखती हूँ, उसके पीछे ना एक बहुत बड़ा रीज़न है। और रीज़न ये है कि मेरी एक नंद है और उसका जॉब है ग्रेटर नोएडा यानी कि दिल्ली में। तो दिल्ली में जॉब करती है और जॉब की वजह से उसको, वो पहले यहीं मेरे पास ही रहती थी, लेकिन 2 साल हुए उसको दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि उसकी जॉब वहाँ पे थी। पहले कोरोना और लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम था, वो इंजीनियर है, इस वजह से उसको अभी जब तक वर्क फ्रॉम होम था उसने पुणे से काम किया, लेकिन अब वो नोएडा शिफ्ट हो गई। तो नोएडा में क्या है कि मेरे देवर का घर है, मेरा जो अपना देवर है उनका घर है, तो सारे लोग वहाँ पे रहते हैं। और मेरी जो सासू माँ है वो वहाँ पे रह रही, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है मेरी नंद का बेटा लड्डू। आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे लड्डू को, जो हार्डली 3-4 साल का ही है, अभी छोटा है। तो मेरी जो नंद है, मेरी जो ननंद है वो ऑफिस जाती है सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे, मतलब 12 घंटे की ड्यूटी करती है वो। तो अब बच्चा किसके पास रहेगा ना, और नहीं है, मतलब ससुराल का भी थोड़ा सा है, मतलब इशू है, तो वो वहाँ पर ही रहती है। तो मेरे जो सासू माँ है उनको लड्डू के साथ रहना पड़ता है, होता है ऐसे, अकेला नहीं छोड़ सकते। अब मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं ना, टिंकू भी बड़ा हो गया है, मेरी दोनों बेटियां भी बड़ी है, तो मुझे अभी कम ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि ज़रूरत, देखो माँ बाप की ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होती बच्चों को, लेकिन मुझे थोड़ी मतलब अभी उसको ज़्यादा ज़रूरत है, मुझसे ज़्यादा अभी कंचन को ज़रूरत है। तो मम्मी अभी वहाँ पर है, एक बार वो सेटल हो जाए, कंचन का सब कुछ सेटल हो जाए, फिर मम्मी वापस यहाँ पर आ जाएंगे। तो बस इतनी सी बात है, और कोई बड़ा इशू नहीं है, हमारे बीच कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए हैं। बहुत लोगों को लगता है कि मतलब मेरी सासू माँ से लड़ाई हो गई है और मैं उनसे अलग रहती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं महीने 2 महीने में एक चक्कर लगाती ही हूँ दिल्ली, क्योंकि मेरा खुद का ही मन नहीं लगता, तो मैं एक बार मिलकर आती हूँ। और मम्मी का क्या है ना, वो फ्रिक्वेंटली ट्रैवल नहीं कर सकते। जैसे मम्मी एक जगह पर कहीं गए हैं ना, तो कम से कम उनको ऐसा रहता है कि मैं 20 दिन रहूँ। ऐसे जैसे हम लोग ट्रैवल करते 2-2 दिन में, वैसे मम्मी से ट्रैवल नहीं होता, सबका अलग अलग होता है ना बॉडी। तो उनका वो रीज़न है कि वो यहाँ पुणे नहीं आ पा रहे, पुणे क्या वो कहीं नहीं जा पा रहे, बट होगा सब कुछ समय के साथ, सब कुछ सही होगा। आप सबके ब्लेसिंग्स रही, आप सबकी दुआएं रहे, तो सब कुछ सही हो जाएगा। बस आप अपने आशीर्वाद बनाए रखना, लड्डू के ऊपर भी, कंचन के ऊपर भी। बाकी अब मैं जा रही हूँ सोने, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, लव यू गाइस, लव यू सो मच।